एक बार की बात है। एक गांव में दो नौजवान रहते थे। उन दोनों नौजवानों ने अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रखी थी, शास्त्रों का अध्ययन कर रखा था। उसे अपने घर से अच्छे संस्कार मिल रखे थे। लेकिन जिस गांव में वो रहते थे, उस गांव में प्यार नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। उस गांव के लोग बड़े ही उदंड लोग थे, बड़े बदमाश लोग थे जो आपस में लड़ते रहते थे। छोटी छोटी बात पर उस गांव में बड़े बड़े झगड़े हो जाते थे। और उस गांव के जो युवा थे वो भी बदमाशी ही करते रहते थे, क्योंकि जब वे अपने घर वालों को लड़ते देखते तो वो भी लड़ना ही सीख जाते थे। वो भी आपस में लड़ते ही रहते थे। ना वो अच्छी नौकरी करते थे, ना वो नौजवान पढ़ाई पर ध्यान देते थे, और ना ही कोई धन कमाना जानते थे। बस उस गांव में बैठकर बदमाशी करते और लड़ते रहना यही काम था। यह सब देखकर उस दोनों नौजवानों को बड़ा दुख होता था। वे सोचते थे कि आसपास के गांव में कितनी अच्छी पढ़ाई होती है, नौजवानों ने कितनी सफलताएं प्राप्त की है, और हमारे गांव में बस लड़ाई के सिवा कुछ भी नहीं होता। दूसरे गांव के लोग हमारे गांव में आना तक बंद कर दिया है, क्योंकि ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं। तो भला दूसरे लोग इस गांव में कैसे आएंगे? एक दिन उन दोनों नौजवानों को पता चला कि पास के गांव में एक बुद्ध भिक्षुक आया हुआ है। उसके बाद वो दोनों नौजवान उन बौद्ध भिक्षुओं के पास जाते हैं। उन बौद्ध भिक्षुओं को प्रणाम करके वहीं बैठ जाते हैं। जब वो बौद्ध भिक्षु उन दोनों से पूछता है कि आप लोग क्या पूछने आए हैं, तो वह दोनों नौजवान अपने गांव की कहानी बताते हैं और कहते हैं कि महात्मा जी, हमारे गांव में लोग बड़े बदमाश हैं। उन लोगों को प्रेम से रहना नहीं आता है। वो लोग बस आपस में लड़ते ही रहते हैं। छोटी छोटी बातों पर इतना बड़ा झगड़ा हो जाता है कि मारने मरने की बात तक आ जाती है। और इस गांव के जो युवा हैं वो भी अपने बुजुर्गों से यही सीखा है, बस लड़ना झगड़ना और कुछ नहीं। वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते और ना ही पैसे कमाने में ध्यान देते हैं। आसपास के गांव के युवा लोगों ने अच्छी सफलताएं प्राप्त की है, लेकिन हमारे गांव के युवाओं ने बस लड़ाई ही सीखी है। और इस लड़ाई झगड़े के चक्कर में दूसरे गांव के लोग हमारे गांव की तरफ देखते भी नहीं हैं। हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ है, और लड़ाई झगड़े के चक्कर में कोई संत भी वहां जाकर कोई प्रवचन नहीं देता ताकि वो लोग प्रेम से रहना सीख जाएं। वो लोग तो संत महात्मा के साथ भी मार पीट कर देते हैं, उनको कुछ मानते भी नहीं हैं। ना ही हमारे गांव में कोई संस्कार है, ना हमारे गांव में कोई अच्छी पाठशाला है, और ना ही वो बदमाश लोग हमारे गांव में साफ सफाई पर ध्यान देते हैं। इसलिए वो लोग बार बार बीमार भी पड़ते रहते हैं। और ना युवा लोगों को कोई सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि युवा लोग भी तभी पढ़ाई कर पाएंगे जब माँ बाप उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए स्कूल या पाठशाला में भेजेंगे। वे लोग तो बस लड़ना ही सीखा है, तो अपने बच्चों को क्या अच्छी शिक्षा दे पाएंगे? हमें उस गांव में बड़ा डर लगता है। तभी पास बैठा दूसरा नौजवान कहता है, महात्मा जी, आप ही बताओ, ऐसे गांव में भला कैसे रह सकता हूँ? मुझे यहाँ रहने में बहुत डर लगता है। आप हमें कोई रास्ता बताइए। क्या हमें वो गांव छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए? हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं। इसके बाद वो महात्मा कहते हैं, ठीक है, मैं आपको इसका रास्ता जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरा एक काम कर दो। उसके बाद वो महात्मा कहते हैं, आप दोनों को सामने जो बगीचा दिख रहा है वहाँ से जाकर सफ़ेद फूल लेकर आना है। इसके बाद वो नौजवान कहता है, ठीक है महात्मा जी, हम अभी लेकर आते हैं। उसके बाद वो महात्मा कहते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब तुम उन बगीचे में जाओगे तो रास्ते में बहुत ही खतरनाक कुत्ते बैठे रहेंगे। तुम्हें उस कुत्तों का ध्यान रखते हुए जाना है। वे कुत्ते बहुत काटते हैं और वे कुत्ते बहुत ही खतरनाक भी हैं। आदमी को मारने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए उन कुत्तों से बचकर तुम्हें जाना है और फूल लेकर आना है। यह बात सुनने के बाद वो दोनों ही नौजवान डरने लग गए, क्योंकि उनको कुत्तों का पता चल गया था, इसलिए उसके मन में डर प्रवेश कर गया। इसके बाद वो दोनों नौजवान जाते हैं
उनको कुत्ते तो बहुत सारे नजर आते हैं, लेकिन एक भी कुत्ता ना तो भौंकता है और ना ही उसकी तरफ काटने के लिए दौड़ता है। लेकिन फिर भी वो दोनों नौजवान कुत्तों को जब देखते हैं तो उनको देखकर वो आपस आ जाते हैं। जब वो खाली हाथ वापस आते हैं तो महात्मा कहते हैं, आप दोनों खाली हाथ क्यों आए? आप दोनों फूल क्यों नहीं लाए? इसके बाद वो नौजवान कहता है, महात्मा जी, मार्ग में बहुत ही खतरनाक कुत्ते बैठे थे। अब आप ही बताइए, वे कुत्ते इतने खतरनाक हैं कि हम उस कुत्ते का सामना नहीं कर पाएंगे, तो भला इतने सारे कुत्तों का सामना कैसे कर पाएंगे? हम तो डर कर वापस आ गए। हम आपके लिए फूल नहीं ला सके क्योंकि उन कुत्तों से बहुत डर लग रहा है। उसके बाद वो महात्मा जी कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर बैठ जाइए। इसके बाद वो अपने एक अंधे शिष्य को बुलाते हैं जो कि दोनों आंखों से अंधा था। उसको कहते हैं, तुम जाओ और सामने वाले बगीचे से फूल तोड़ कर ले आओ। उसके बाद वो अंधा भी तुरंत ही गुरु की आज्ञा लेकर उस बगीचे की ओर जाता है। वह धीरे धीरे उस बगीचे की तरफ बढ़ता जाता है और वहाँ से फूल लेकर वापस भी आ जाता है। जब वापस आता है तो वो दोनों नौजवान उससे पूछते हैं, आप तो अंधे हैं, फिर आपने सफ़ेद फूल कैसे पहचान लिया और आपको क्या कुत्तों ने नहीं काटा? इसके बाद वो गुरुदेव कहते हैं, यह मेरा शिष्य है और यह इसका रोज का काम है। यह रोज उस बगीचे में जाता है और फूलों को लेकर आता है। जब यह भिक्षु बगीचे वाले रोड से जाता है तो आसपास क्या होता है उस पर यह ध्यान नहीं देता। यह सीधा बगीचे में जाता है और वहाँ से फूल लेकर वापस आ जाता है। कुत्ते रोड के आसपास बैठे रहते हैं और ये बीच रोड से जाता है, इसलिए कुत्तों पर ध्यान नहीं देता। और ये ऊपर से अंधा भी है, इसलिए इसे नहीं पता कि आगे कुत्ते बैठे भी हैं या नहीं, इसलिए इतना ध्यान नहीं देता। पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि वो जो कुत्ते बैठे हैं वो काटते नहीं हैं। वो तो बस मैंने तुम्हें ऐसे ही कहा था, लेकिन वहीं जब मैंने तुम्हें कहा कि वो कुत्ते काटते हैं, इसलिए तुम्हारे मन में उस चीज़ का डर घुस गया और तुम्हें लगा कि वह कुत्ता तुम्हें काट सकता है। लेकिन यदि तुम बगीचे तक जाकर फूल लेकर आते तो वो कुत्ते तुम्हें नहीं काटते, क्योंकि वे कुत्ते बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, वो किसी को नहीं काटते। इसके बाद वो महात्मा कहते हैं, ये जो डर तुम्हारे मन में है, इन्हीं डर की वजह से तुम्हें लगता है तुम्हारे गांव में प्रेम भाव नहीं है। किसी भी गांव में पूर्ण रूप से प्रेम भाव कभी नहीं रहता। हर किसी गांव में लोगों के बीच मनमुटाव होता रहता है। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे डर बता रहा हूँ, वो अपने जीवन से हमेशा के लिए निकाल देना। उसके बाद तुम अपने जीवन में सफल हो जाओगे। यदि तुम्हें जीवन में शांति से और सुख से ज़िंदगी बितानी है और सफलता की ज़िंदगी जीनी है तो वो 5 डरों को अपने जीवन से हमेशा के लिए निकाल देना। उसके बाद वो महात्मा कहते हैं, सबसे पहला डर है आलोचना का डर। ये दुनिया का सबसे बड़ा डर है। दुनिया के ज़्यादातर लोग अपने फैशन और अपने हुनर को इसलिए फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, और आपके अंदर भी वही डर है। आप सोच रहे हो यदि आप अपने गांव से अलग कुछ कार्य करोगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आप लोग इतिहास उठाकर देखिए, जिन पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो लोगों की आलोचना से कभी मत डरिए। बहुत सारे लोग हैं जिन पर लोगों ने हंसा है, उनको मंदबुद्धि कहा है। वो लोग पढ़ाई में भी इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए लोगों ने उनका मजाक उड़ाया कि तुम तो पढ़ाई में बिल्कुल बेकार हो। लेकिन उन्हीं लोगों ने बड़े होकर इतिहास रच दिया। बड़े से बड़े साइंटिस्ट बन गए, बड़े से बड़े कंपनियां उन लोगों ने खड़ी कर दी और अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल की। हमें कभी भी आलोचना से डरना नहीं चाहिए, बल्कि आलोचना को हमें मोटिवेशन की तरह लेना चाहिए। यदि आपका कोई आदमी मजाक उड़ाता है तो आपको अपने दिल में उसकी एक आग जला देनी है और ये सोचना है कि इसने मेरा मजाक उड़ाया है तो मैं इसको इस चीज़ में सफल होकर इसका जवाब दूंगा। सफलता से बड़ा कोई जवाब नहीं होता। आप अपने जीवन में जब आलोचना से डरना छोड़ देंगे तो आप अपने जीवन में बहुत ही जल्द सफल हो जाओगे। बस हमारे ऊपर आलोचना का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान मत दो, बस तुम क्या करना चाहते हो उसी पर ध्यान दो। दूसरा सबसे बड़ा डर है किसी का प्यार खो जाना या किसी इंसान के हमारी ज़िंदगी से चले जाने का डर। यह डर दिखता नहीं है लेकिन हर इंसान के अंदर होता है। हर व्यक्ति सोचता है अगर मेरा पति या पत्नी छोड़कर चली गई तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे अगर मुझे छोड़कर चले गए तो मेरा क्या होगा। हर व्यक्ति यही सोचता है। किसी के छोड़े जाने के बाद हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। तो सबसे पहले अपने अंदर से ये डर निकाल दो
कि कोई भी इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में यदि है, अगर वो चला जाएगा तो तुम्हारे जीवन पे कोई फ़र्क पड़ेगा। अपने मन में यह पहले ही बिठा दो कि यदि कोई छोड़कर जाता है तो उसके बाद मुझे क्या करना है। बहुत लोग यह नहीं करते हैं। बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने पड़े हैं कि बड़े बड़े लोगों ने इतिहास इसलिए रच डाले क्योंकि किसी ने उसका साथ छोड़ दिया तो उन्होंने उसको जवाब देने के लिए अब तो अपनी सफलता चुनी और वो सफल हुए। और उन लोगों ने उनको यह कर दिखाया जो लोग उनको छोड़कर चले गए थे। वो लोग वहीं पर रह गए जहां पर उन लोगों ने उसे छोड़ा था। इसलिए किसी के छोड़े जाने के डर को अपने जीवन से हमेशा के लिए निकाल दो कि किसी के छोड़े जाने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तीसरा सबसे बड़ा डर है गरीबी का डर। जब भी आप किसी इंसान को नया धंधा खोलने के लिए कहते हैं तो पहले वह गरीबी के बारे में बताएगा और फिर बोलेगा कि अगर मैं इसमें फेल हो गया तो मेरा क्या होगा। लेकिन सोच कर देखिए, अगर यही बात कोई बड़ी से बड़ी कंपनी के मालिक सोचते तो क्या वो बड़ी से बड़ी कंपनी कभी बना पाते। बड़ी से बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई है, बड़ी से बड़ी कंपनियाँ लगी हुई है, उन लोगों ने भी तो करोड़ों रुपये उन पर लगाया है, तभी तो वो सफल हुए हैं। हमारे सामने ऐसे बहुत सारे उदाहरण पड़े हैं जो लोग पूरी तरह से कंगाल हो चुके थे। उनके पास सिर्फ थोड़ा सा पैसा बचा था, लेकिन उन्हीं पैसों से उन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर दी, अपने जीवन में सफल हो गए। क्योंकि लक्ष्मी आएगी तो जाएगी। लक्ष्मी के आने जाने के डर से डरो मत। लक्ष्मी आती जाती रहती है। यदि उनके डर से डरोगे तो सच में तुम गरीब ही रहोगे। इसलिए गरीबी से कभी मत डरो, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए इस गरीबी से कैसे निकला जाए। आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इंसान गरीब पैदा होता नहीं, बल्कि वो अपनी सोच के कारण गरीब होता है। वह उस पैसों को सही तरीके से उपयोग में कैसे लाना है वो यह नहीं सीखता, इसलिए वह गरीब रह जाता है। कोई भी आदमी अपने माँ बाप के पेट से सब कुछ सीख कर नहीं आता, उसको दुनिया में आने के बाद ही सब कुछ सीखना पड़ता है। इसलिए गरीब से अमीर कैसे होना है ये तुम्हें पहले सीखना होगा। अपने पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ पर तुम्हें लगे मुझे 4 पैसे मिल सकता है, वहीं पर अपने पैसे खर्च करो तो तुम कभी भी गरीब नहीं रहोगे। चौथा सबसे बड़ा डर है वृद्धावस्था का डर। लोगों को लगता है कि यार मेरी उम्र तो 35 से 40 साल हो गई, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जल्दी बूढ़ा हो जाऊँगा। बहुत लोग जिंदगी में इसलिए सफल नहीं हो पाते कि उनकी उम्र निकल जाती है, लेकिन वो लोग पहले जब 20 से 25 और 25 से 30 साल के होते हैं तब बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं, इतना सोचते नहीं हैं। लेकिन जब वो 35 से 40 के हो जाते हैं तब वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना शुरू करते हैं और उस समय वो सोचते हैं कि मेरी उम्र निकल गई। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सफलता की कोई उम्र नहीं होती। बहुत सारे लोग हैं जो 50 से 60 साल की उम्र में जाकर सफल हुए हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया है। बस हमारे अंदर सकारात्मक सोच होनी चाहिए। सकारात्मक सोच की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कभी भी अपनी उम्र से मत डरो। मेरी उम्र कितनी होगी, अभी इस उम्र में क्या कर सकता हूँ। आप किसी भी उम्र के पड़ाव में बहुत कुछ कर सकते हैं। आज की तारीख में तो इतने संसाधन हैं हमारे पास, बूढ़ा आदमी भी बहुत कुछ कर सकता है, बस उसके अंदर टैलेंट होना चाहिए। कभी भी उम्र का पड़ाव आपकी सफलता के बीच में नहीं आना चाहिए, उसके बाद ही आप एक सुकून की जीवन जी सकेंगे। पांचवा और सबसे लास्ट डर है बीमारी का डर। कई लोग जन्म से ही दिव्यांग होते हैं और कई लोग परिस्थितियों के कारण दिव्यांग बन जाते हैं। कुछ लोग डरते हैं कि हमें कोई बीमारी पड़ गई तो हम क्या करेंगे, और इसी डर की वजह से वो कुछ नया नहीं कर पाते। उनको हमेशा डर लगा रहता है कि मुझे कोई बीमारी होगी तो मैं क्या करूँगा, मैं कहीं जा रहा हूँ तो मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। बस इसी डर की वजह से वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। हमारे सामने ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन लोगों के पास पैर नहीं है, हाथ नहीं है, उन लोगों ने भी अपने जीवन में इतनी बड़ी से बड़ी सफलताएं हासिल कर ली है। जीवन में कोई भी हाथ पैर वाला इंसान भी इतनी सफलता हासिल नहीं कर सकता, तो आप कभी भी इन चीज़ों से डरे नहीं। यदि आप शरीर से दिव्यांग हैं, ऐसी परिस्थितियां आपके साथ हो चुकी है, तो आप इससे घबराइए नहीं। आप उन लोगों से शिक्षा लीजिए जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पाया है, और उन लोगों से सीखिए और उसके बाद आप अपने जीवन में ज़रूर सफल होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि हाँ तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।